इस कौम में बड़ी जान है। मासूम लोगों के साथ जुल्म हुआ है, इसमें भी मैं इंसाफ दिलाने के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बनूंगा। मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया जाता तो 1 सेकंड से पहले मैं अवाम की अदालत में हाजिर होऊंगा, इस्तीफा दूंगा और जो भी मुझे उस तहकीकाती रिपोर्ट में तजवीज़ किया जाएगा मैं उसको मनवन कबूल करूंगा। वेलकम बैक। समी इब्राहिम साहब, इससे पहले अब मियाँ साहब और आसफ जरदारी की बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है गुफ्तगू सुन रहे थे। फिर मियाँ साहब ने सानिया मॉडल टोन पे कहा अगर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मेरे खिलाफ आई तो मैं दे दूंगा। मेरे पास तो कहने के लिए कुछ नहीं है, आज सब कुछ ये कह रहे हैं या आप फरमाएंगे कुछ? देखिए, बात ये है, ये जो आपने क्लिप्स दिखाए ना, जो जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के, दोनों एक दूसरे को बेईमान भी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम्हारी दौलत जो है वो गलत तरीके से बनाई गई है, तुम करप्ट हो, तुम ये हो। तो मैं इस पे ये कहता हूँ कि वो दोनों जानतदारी से एक दूसरे के बारे में सच बोल रहे थे। वो बिल्कुल पक्का सच था, वो खरा सच था एक दूसरे के बारे में। आप यकीन करें भट्टी साहब ये ऐसे ही हैं। और ये जो आपने शहबाज शरीफ साहब का क्लिप सुनाया ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इंसाफ के दिलाने के लिए सीसा पिलाई दीवार बनूंगा, तो हकीकत ये है कि वो इंसाफ की राह में एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए हैं, क्योंकि वो वजीर आला हैं, खुद उनके हाथ इसमें रंगे हुए हैं, खून में रंगे हुए हैं, उनके हाथ इस खून में रंगे हुए हैं, इसलिए वो सीसा पिलाई दीवार बने हैं। आज वो जो सोलर पावर प्लांट जिसके लिए इफ्तिताह के लिए गए हुए थे, वहां पर तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने बहावलपुर में, और ये कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर से कि आपसे मैं ये कहता हूं वजीर आजम साहब कि जो लोग तरक्की की राह में रुकावट हैं, आप इन्हें जहाज में बिठाएं और इन्हें किसी समंदर में फेंक दें। तो मैं ये सोच रहा था उस वक्त कि वो जो मॉडल टाउन के लोग हैं जो मर गए बेचारे, उनके कातलों को कोई उठा के समंदर में नहीं फेंकेगा। तो ये भट्टी साहब सारी की सारी हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है जो आपने दिखाई है। सर 3 सेकंड का सवाल, क्या ये हुक्मरानों के कोलो फेल का तजाद कह सकते हैं हम इन बातों को? कोलो फेल का तजाद, ये रियाकारी है, ये मक्कारी है, ये बिल्कुल मदारियों की तरह है। और मैं आपको बताऊं आज के सियासतदानों की मिसाल कैसे है। आप देखते हैं ना, ये रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर मदारी खड़े होते हैं, उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग उनकी बातें सुनने के लिए खड़े होते हैं। उनको पता होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी बातों से लुत्फानंदोज होते हैं, क्योंकि वो पूरा एक झूठ है। ये बिल्कुल वैसे ही झूठ बोलते हैं आके स्टेज पर, टीवी पर, और मदारियों की तरह ये एक्ट करते हैं।